कह रहा मोदी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अरे मोदी घर घर में सबके चौका बासन करेगा क्या आएगा, या खेतों में जाएगा काम करेगा? अब बुलडोजर वाली सरकार है तो बुलडोजर चला रही है, चलाओ ना जाकर अजय मिश्र टैनी पे। मोदी जी ने 350 का सिलेंडर और 1000 में ठोक दिया है। 55 रुपए का तेल, 55 का तेल 85 में ठोक दिया। और जब भी अच्छा मोदी, भक्त मोदी, ले लो मोदी। आधी वोट मुसलमानों की जाएंगी अब को और हम भी लेंगे। सबके नाम लिखे पड़े बोर्ड पे, उन्हें जो है उन्हें माफ कर दे बस बीजेपी, फिर बीजेपी बढ़िया। कब तक माफ करेगी बीजेपी? ये जो है आपको जो है बस में जाना है, आप बस भरवा के भेजनी है, बस भेज दी, खाना भेज दिया, जबरदस्ती गए भेजे लोग, अपने मन से नहीं गए। मोदी जी योगी जी क्या करते हैं दावा? किराया उन्होंने बढ़ा दिया, रेल का किराया उन्होंने बढ़ा दिया, बिजली के बिल 1700 रुपए कर दिए। उसने अपनी बहू न संभाली क्या, देश को संभालेगा क्या? है सारे तो ढोंगी हो रहे। अब सीट हम योगी को देंगे। हमें चाहिए बुलडोजर वाली सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, बुलडोजर वाली सरकार। 13 महीने किसान वहाँ पड़ा रहा, काम किया इसने, दी थी से वोट दी थी पिछली बार, अब नहीं देंगे। कमाओ मतलब घर बैठ कर कौन दे देगा? क्या ऊपर वाला हक देगा? कि मेहनत करोगे तभी तो आएगा। हाँ, जो हिंदुस्तान में स्वर्ग चाह रहे हैं, जो हिंदू है और जो हिंदू नहीं है, वो मोदी और योगी को नहीं चाह रहे। 70 साल से आपको कोई खा गया और मोदी का सारे जीवन रहेगा, फिर आपके बच्चों को कौन रखाएगा? बीजेपी काम क्या करेगी जब बहुत ही लंबे बैठे अपने सिकंजे में कसले में पैसा आए होया, तो बीजेपी क्या घर घर में या गांव गांव में बैठेगी आके? आइए आपको नवादा गांव के कुछ लोग इकट्ठे हैं, उनसे मिलवाते हैं, जानते हैं क्या है उनका पॉलिटिकल मूड इस बार चुनाव को लेकर। तो अपना नाम बताइए जी। अपना नाम बताइए। कमल सिंह। किसे जिता रहे हैं इस बार इलेक्शन में? जो काम करेगा वही जीतेगा। क्या लग रहा है कौन काम करेगा? क्या लग रहा है कौन काम करेगा, किसने किया है? कौन काम कर रहेगा? योगी मोदी देख ही रहे, काम कर ही रहे हैं। नए आदमी आएंगे उनको भी देखा जाएगा। तो लग रहा है आपको फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में बाइसिकल? हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव आएगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेगा। उम्मीद है इतनी स्ट्रॉन्ग मजबूत भाजपा के आगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी योगी जी तो इतना दावा करते हैं काम का। मोदी जी योगी जी क्या करते हैं दावा? किराया उन्होंने बढ़ा दिया, रेल का किराया उन्होंने बढ़ा दिया, बिजली के बिल 1700 रुपए कर दिए और घरों के बिल 1400 रुपए हो गए। अरे आधे अब कर लो, इलेक्शन टाइम में कर दो, फिर दुगने कर दो, इसमें क्या अंतर है बताओ? नहीं कांग्रेस, हाँ बिल्कुल कांग्रेस। आपका नाम? नितिन चौधरी। और हापुड़ से कांग्रेस, और अपना उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस दीदी आएंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी। लग रहा है कांग्रेस सरवाइव कर रही है यूपी में। बिल्कुल कर रही है। आपको जहाँ तक मुझे मालूम नहीं है आपको कहाँ तक पता है, लेकिन आप अपना सर्वे आप चला रहे हैं, देखिए चारों तरफ बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रही है। जब से दीदी का माहौल देख नहीं रहे आप, पिछले 2 साल से कितना ज़्यादा स्ट्रगल में है। कहना है जो दीदी का माहौल है वो मतलब टीवी पे ज़्यादा है, वोट बैंक ग्राउंड पे कमजोर है का? तो आप इस चीज़ का सर्वे कीजिए ना, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप गली मोहल्ले में जाके देखिए। हम बहुत जगह जा चुके हैं ना, तो बिल्कुल 100% अब की बार मोदी जी से सहमत नहीं है उनके काम से? बना दिए 2014 से अभी तक है वो, 2017 से अभी तक ये है, अभी नहीं है हम सहमत। बहुत ज़्यादा कमियां आई हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहा है ना, जो छोटा तबका है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। और समाजवादी और जयंत चौधरी के बारे में? नहीं हमारा कोई मानना नहीं है इनके बारे में, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को देखना चाहते हैं? बिल्कुल 100%। ये गांव भी चाह रहा है, ये गांव भी 70% प्लस वोट हमारी कांग्रेस की है। तो अभी समाजवादी का कह रहे हैं? वो बोलने दो ना, वो उसमें 30% में आते हैं ना। कांग्रेस को दे रहे हैं? नहीं जी, हम तो वोट देने जाएंगे ही नहीं। दीपक। क्यों नहीं जा रहे? इतना फैल रहा है, वहाँ वोट दे के मरना है हमें। तो मास्क लगा के दे सकते हैं। वो बैलेट पेपर या उस पर जो भी हमारा बटन दबाने वाला सिस्टम होगा उस पर कैसे करेंगे हम? वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, सबके हाथ लगेंगे, तो कोरोना तो फैलेगा ना उससे। तो कोरोना की वजह से नहीं जाएंगे इस बार? हाँ, वैसे जाएंगे नहीं, पर जीतेगा तो मोदी योगी आएंगे।
कांग्रेस को कह रहे थे अभी। तो सब अपने अपने व्यू हैं सबके। अब वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 मार्च को कौन आ रहा है। तो पसंद है मोदी योगी का काम, पूरे तरीके से विकास कार्य से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं। आप बताइए, मैं गौरव सिंह, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष हापुड़। क्या कह रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं? हमारा क्या पूछ रहे हो, हमारा तो पता ही है जनता को क्या करना कर देगी, जो समझदार है सब जो कर करना देंगे क्या? कर देंगे, सब समझदार है, सब जनता तो बताइए ना क्या कर देंगे। जनता समझदार है। वो तो अब 10 मार्च को पता पड़ जाएगा क्या होगा। 10 मार्च को तो 10 फरवरी का है हमारा हापुड़ का। हाँ तो बस सब अपना देखो। एक बात बताओ, इतने किसान मरे हैं वहाँ, ये धरना क्यों उठ गया पहले, कि एकदम ही क्यों उठना हुआ? इलेक्शन आ रहे थे, योगी बाबा को पता है 5 दिन पहले हैं ये तुम्हारा जो है 5 दिन पहले अब तुम बिजली के बिल हाफ कर रहे हो। करते तो पुराने बिल हाफ माफ करते, या तो 2 साल पहले करते। अब सरकार जाने वाली है, 2 दिन का काम रह रहा है। 25 रुपये वो गन्ने के बढ़ाए हैं, वो भी सरकार जाते हुए पे बढ़ाएं। बाद में बढ़ा के दूसरे के सिर अपना ठीकरा फोड़ दो। पेमेंट कौन देगा? मिल गया पेमेंट? गन्ने का पेमेंट कौन देगा? अभी नहीं मिला। गन्ना डल रहा है, उसका पेमेंट कौन देगा? आने वाली सरकार देगी। उसके सर फोड़ दिया वो तो ठीक रहा, पैसे बढ़ गए। पैसे तो उसके बढ़े हैं जो अगली सरकार पेमेंट करेगी, पैसे उसके ही तो बढ़ेंगे। ये थोड़ी मतलब है अब कोई आदमी सोच रहा कितनी सोच रखे, जिसकी जितनी सोच है वो उतनी तो रखेगा। वापस ले लिए बिल, अब तो किसानों को खुश होना चाहिए। नहीं, बिल वापस हो गए, ये एक बहुत बढ़िया फैसला है मोदी जी का, लेकिन लेट आया। 700 किसानों की जान जाने के बाद आया। अजय मिश्र टैनी को ले लो, लखीमपुर में अब तक भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बदमाश है। वैसे बुलडोजर वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बुलडोजर वाली सरकार है तो बुलडोजर चला रही है, चलाओ ना जाकर अजय मिश्र टैनी पे। उसकी तो अब तक तो मजे से घूम रहा है बाहर है वो। ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। तो क्या लग रहा है, किसान अभी सहमत नहीं है, वोट देंगे बीजेपी को या नहीं? भाई देखो, ये तो अपना अपना सबका तर्क है। हमारा कहने का मतलब ये है, सबको सब समझदार है, सबको पता है करना क्या है। ऑन माइक तो कहने की कोई बात नहीं है, पर पता है जिसकी सरकार आ रही है सबको पता है किसकी आ रही है। अरे खुल के बता दीजिए ना, जयंत चौधरी। ऐसे नहीं बता सकता। अच्छा, मैं कैसे बता दूं? अच्छा ठीक है, बस आ रही है, जिसकी आ रही है अपने आप आ जाएगी। जयंत चौधरी बचते हैं। नहीं, वो जिसकी भी आ रही है सरकार आ रही है, अपनी सरकार आ रही है। सरकार भारतीय किसान यूनियन की सरकार आ रही है, जोन सी आ रही है अगली बार। बस सीधी बात ये है कुल मिलाकर। जब कहाँ थे बीजेपी वाले, जब 700 लाशें मरी थी बॉर्डर पे, वो किसान नहीं थे। जब तो वो किसान नहीं थे। अब मोदी जी बाद में आके किसान बता रहे हैं उन्हें। हाँ, ये कहना चाह राज की आएगी, अखिलेश की आएगी ना गुंडा राज। सोचे कोई कुछ सोचे। अब भाई की मैं राय थोड़ी बदल दूंगा, भाई की राय थोड़ी बदल दूंगा। भाई की जैसी राय वो वैसी रहेगी, वो मेरी राय नहीं बदल सकते। मैं जैसा सोच रहा हूँ वो मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है। भाई मुझे तो नहीं देनी। बीजेपी को 2014 में वोट देकर पछताए हैं। कुछ काम हुआ हो तो बताओ, काम गिनवा देंगे। ऐसे अखिलेश के शिलान्यास सारे करते फिर रहे हैं, बताइए अखिलेश के सारे काम है। ऐसे थोड़ी होता है, काम गिनाए ना। अखिलेश ने काम करे, 1090 उसने चलाई, 100 उसने चलाई। 100 की टाइमिंग इन्होंने बदल दी। 16 मिनट की टाइमिंग थी अखिलेश ने जब 100 नंबर चलाई। काम बताइए, कह रहे काम। और 17 मिनट 25 सेकंड की इन्होंने 1.5 मिनट की टाइमिंग बढ़ा दी, फेल करके 112 कर दी उसे। पता है नहीं आधी गाड़ी 112 चिट उन पे ही लगी, 112 गाड़ी योगी जी ने 112 चला दी। आधों को पता ही नहीं आधी बातों का, बेमतलब बहस करे जाओ। मयूरी उसने दी, अपाइजों को विकलांगों को मयूरी मिली। बताओ क्या काम नहीं हुआ? सब काम हुए हैं। क्या कर रहे हैं बताएंगे, क्या क्या काम किए? भाई सारी सड़क बना दी, हाँ। बिजली इतनी कह रहे हो तो अखिलेश ने किए थे। इतनी जॉब दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? 90 रुपए बढ़ाए, अखिलेश सरकार ने भी 55 बढ़ाए। इन्होंने कितने बढ़ाए गन्ने पे? ये पूछ लो, किसान का ही बच्चा है, पूछो इससे। चलिए ताऊ आप बताइए, अपना नाम बताएं। है? नाम बताएं अपना। मेरा नाम बाबूराम है। हाँ, चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? योगी की। योगी को हरावे ना, वो तो भी जीत का आएगा, यो हम बता रहे हैं। हमें तो 10,000 मिल रहे हैं, हम तो वोट योगी को देंगे, योगी जीतेगा। मोदी 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 के लिए सब। हाँ, मोदी के लिए पसंद मोदी है ना मोदी है, कोई नहीं है। ये सब तो 4 लोगों से बात करी, चारों अलग अलग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये शिकारी वो है, ये जो मतलब 2 रुपए गिर दे रहे कुत्ते की तरह रोटी, ये वो है। बीजेपी है, बीजेपी आएगी, योगी आएगा 100%, 100%, एक पैसा भी हाँ, नहीं दे जाए। देख लो योगी आएगा। समाजवादी आएगी, पूछ लो योगी समाजवादी आएगी।
कौन आएगा पूछो? योगी 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 देना समाजवादी का, कौन दे रहा समाजवादी को? योगी आएगा मैडम, लोग योगी 100 वर्ष। और मैं आपको अपना नाम देता हूँ, अब भी कहता हूँ, योगी आएगा हापुड़ से। हापुड़ सीट हम योगी को देंगे। हमें चाहिए बुलडोजर वाली सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, बुलडोजर वाली सरकार। सब ये आएंगे योगी के साथ, देख लो आप। को सही करके रखे, गुंडागर्दी को खत्म करके रखे। क्या कह रहे हैं तुम अभी? आधी वोट मुसलमानों की जाएंगी अब किसको? योगी को। और हम भी देंगे, दिखा के देंगे। देख लो ये सब निकाल, ये है 2.5 तो कोई भी ना दिया वोट। ये बड़े मियाँ झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल एक वोट नहीं जाएगी मुस्लिम की हमारे गांव से। नहीं तो दिखा के देते 10 वोट। दिखा के देंगे, अगर दिखा के नहीं देते तो डालते हैं। जो बोल रहे हैं ये मुसलमान ही है, ये कोई हिंदू थोड़ा ही है। पूछो नाम। सफिया नाम है मेरा, गाँव नवादा, लिख लो। सफिया मोहम्मद है। किसी ने सिखाया तो ना आयु, कोई पता होगा? 4 घर को डील कर रही है। इससे पूछो किसको इनके देगी? 4 घर को डील कर रही है मेरा एक घर 4 घर को डील कर रही है। 12 वोट है मेरे घर में, मैं 12 के 12 दूंगा। 12 की 12 योगी जी के योगी की पसंद है काम? बिल्कुल खड़े डंके पे, खड़े ऐसा नहीं है डंके की चोट पे। अभी कौन कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं? वो तो नहीं नहीं, इनो कह दो। वादा नहीं है बिल्कुल। मोदी दूंगा। हाँ, मोदी के नाम पर वोट मिलेगी हर एक। ये आप हापुड़ सीट मिलेगी योगी को, ये कह रहे हैं। किसे देंगे? मोदी जी को। ठीक है, सब मोदी जी के हैं। हाँ जी, मोदी जी के हैं। आप बताएं कहाँ चले गए? ये तो हमारे गांव के चक्कर में ना पड़ो, कह कुछ रहे बजाएंगे कुछ। हाँ, ये सब हंस पड़े, कह कुछ रहे बजाएंगे कुछ। सबके मन में बात है, जो अपना जो करना। अरे हम तो बुलडोजर वाली सरकार लाएंगे। बुलडोजर वाली कहाँ चल रहा है बुलडोजर? ये बताओ, तेल खत्म हो गया बुलडोजर में। अब नंबर आया ना तो तेल खत्म हो गया। अजय मिश्री टहनी का नंबर आती, तेल खत्म, बुलडोजर पुश। 2-2 हजार रुपए हमारे नहीं आए, हम कह रहे हैं हमारे 2000 मंगवा दो, मेरे तो ना आए अब तक भी। पिताजी से नहीं भाई। मोदी 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 मैडम, एक आध तो होता है, ऐसी बात नहीं। मोदी मोदी मोदी। क्या पसंद है? क्या क्या काम किया है? वो देगा जो लोन माफ करेगा उसी को दे सके, नहीं और अखिलेश को कोई वोट ना देगा। मैं होता जो आदमी होता है मोदी को वोट देंगे, जो आदमी करके खाने वाला है। और जो ऐसा है ना तू के खाने का, वो और की तरफ जाएगा, अखिलेश की तरफ जाएगा, मायावती की तरफ जाएगा, और की मोदी की तरफ आएगा। अच्छा आदमी मोदी की तरफ आएगा। कह रहे मोदी जी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, लोग कह रहे हैं। तो देखो कोरोना हुआ मैडम, आप ये बताओ, एक आदमी को घर में 2 आदमी को बुखार आ जाए तब घर की स्थिति क्या होती है ये बताओ। अब कोरोना आया कि मैं क्वारंटीन हो गया था, मैं आज जिंदा हूँ सब, ठीक है ना। ये तो जब घर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जाते कहते हैं। रोड कितना देखो आप, रोड देखो कैसे बढ़िया है। इस रोड को एक गाड़ी निकलती थी, इसको जो ये घूमते। टोल टैक्स भी तो इतना बढ़ रहा है रोड पे, टोल टैक्स कितना ज्यादा ले रही है सरकार। मैडम जब पैसा लगेगा तो बच रहा उतना डीजल ना बच रहा। हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो पैसा तो मिलेंगे, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? जो 4 घंटे में पहुँच रहा, 1 घंटे में पहुँच रहा आदमी। भाई पेट्रोल तो हम फूक रहे हैं ना ज्यादा। अब ये हम जहाँ 1 घंटे में जाते थे पहुँचते थे वहाँ 15। पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल के। और ये इतनी, ये तो बाहर के देशों के ऊपर है, सब देशों में ऐसी मर्जी हुई है, इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है। ये खामों का कोई आरोप लगा रहे हैं ये लोग। मोदी आना है, आप देख लो। मैं विश्वास से कह रहा हूँ योगी आएगा उत्तर प्रदेश में, और मोदी भी आएगा, आया ही मोदी तो। अच्छा क्या क्या काम लगा जो उन्होंने किए, क्या क्या पसंद आया मोदी जी योगी जी का? देखो सबसे पहले तो क्या है, ये गुंडागर्दी खत्म करी है। जो गुंडागर्दी, जब आप यहाँ से जाओगी ना, इधर पुरानी चुंगी पे आदमी निकल नहीं सकता था, सबसे बड़ी ये चीज़ है। फिर हमें गन्ने का क्या होता था पहले? पहले क्या होता? पहले आप इतना बुरा हाल था कि आदमी सुख से नहीं निकल सकता था। अखिलेश के शासन में इतनी गुंडागर्दी थी। हाँ, योगी मोगी के हम तो। क्या पसंद है आंटी? क्या क्या पसंद है योगी जी मोदी जी का? हाँ, क्या क्या विकास कार्य पसंद है? पसंद है। हाँ, बीजेपी जीतेगी। मेरा लड़का अध्यक्ष है काय का अध्यक्ष? बीजेपी का। हाँ जी, इसीलिए पसंद है बीजेपी? इसलिए पसंद नहीं है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, घर तो वहाँ जाते थे, यहाँ बैठ कर मिल रहा है हमें। रेट भी तो बढ़ गए सिलेंडर के। मैडम रेट तो बढ़ गए, कोई बात तो घटेंगे ना। घर में 1 चूल्हे का 4 चूल्हे होगा तो खर्चा तो बढ़ेगा। बनावे चूल्हे पे, बनावे क्या ना। अरे घर में 1 चूल्हा कमाई को नहीं देख रहा,
यहाँ 1 रुपए दाम 10 रुपए मिलते आधी रोटी, अरे अब तो गरम गरम खा रहे हैं, रात में भी गरम गरम खा रहे हैं। ये थोड़ा कमाओ मतलब घर बैठ कर कौन दे देगा? क्या ऊपर वाला हक देगा? जब मेहनत करोगे जब भी तो आएगा। बढ़ी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, कम नहीं हुई, किसान की भी नहीं हुई। अब गन्ना हमारा कैसे क्या भाव 350 रुपए गिरता है गन्ना, और पर्चियाँ खूब आ रही हैं। किसान तो धरने पे बैठा था 1.5 साल तक। मैडम वो तो है, वो तो होते उनके क्या कह पंजाब वालों के जो ये 3 कानून थे, ये भी बहुत बढ़िया छोटे किसान के लिए, हमारे जैसों के लिए, लेकिन ये बड़े बड़ों ने इन्होंने खत्म करवा दिए। उनको नुकसान था, पंजाब में जो बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने करवाए, और उनको सबको पैसे के पीछे भुगते। ये इसकी माली हालत क्या थी पहले देख लो, टिकट की क्या माली हालत थी आप पता करो। और सरकार क्यों मान गई फिर? सरकार क्यों मान गई? इनमें है ही नहीं कुछ दम, इनमें है ही नहीं, इसमें सरकार ने तो वापस ले लिया ना, किसानों की बात मान ली। किसान को चाहते हैं मोदी जी, किसान के पक्ष में। जब घर के अंदर कोई एक बच्चा आदमी कमाऊ होगा और वो परेशान है, नाराज है, तो उसका मजबूरी होकर बड़े माँ बाप को उसकी हक मानना पड़ता, ना चाहते हुए मानना पड़ता है, और नहीं है तो ये देख पूछ लो किससे। नाम बताइए। मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। वोट उसे देंगे हम यूरिया लेने चाहते हैं, वहाँ फिंगर आते नहीं, यूरिया देते नहीं, जो इस हमारी समस्या को हल करवाएगा वोट उसे देंगे। पहले तो वोट देना पड़ेगा, जब तो समस्या हल होगी। समस्या तो हल, पहले हमारी समस्या हल होएगी जब हम वोट देंगे, उसके बाद नहीं। हम वोट देने जानने के नहीं है बिल्कुल भी। हम वहाँ लाइन में जाते हैं, परेशान होते हैं, आज भी परेशान हो गए हैं। यूरिया वाला यूरिया देता नहीं है, किरको वाला, हम बहुत परेशान हैं। फर्द देते, फर्द में भी यूरिया नहीं है, फिंगर आते नहीं। अरे इनका मतलब वोट से फिंगरों से ना, अरे वोट जब ही तो देंगे, वोट के नहीं ना जामे जब हमारी समस्या ना हो रही। फिंगर कौन सा ये ठीक कर। चलिए यहाँ पर कुछ और युवा है, उनसे जानते हैं उनकी राय। अपना नाम बताइए। सुमित कुमार। किसे जितवा रहे हैं इस बार? देखो जी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे नहीं, जो इसे हराएगा उसे देंगे। तो कह रहे हैं इतना काम किया है बीजेपी ने। क्या किया है? क्या किया बताओ? 13 महीने किसान वहाँ पड़ा रहा, काम किया इसने? दी थी इसे वोट, दी थी पिछली बार, अब नहीं देंगे। काम क्या किया? बताइए क्या काम किया इसने? सड़कें बनवाई है। सड़कों पे चलते हैं कार वाले, हम तो किसान आदमी है। ट्रैक्टर अगर 10 साल पूरे होते हैं लेके चल देंगे, वही चालान कट जाएगा। 10 साल बाद ट्रैक्टर खत्म है हमारा। किसान 10 साल में ट्रैक्टर खरीद सकता है क्या? बताओ, ये बीजेपी नहीं किया, किसी और ने किया? अभी तो मिल्क पॉलिसी आई। किससे उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो ये तो समय बताएगा, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं। आप किसे वोट तो आप ही करेंगे? जो बीजेपी को हराएगा उसे देंगे, कोई भी हो चाहे। बिल्कुल हाँ, जो हमें लगेगा कि बीजेपी को हरा रहा है उसे वोट करेंगे। नाराजगी है योगी जी मोदी जी से? बिल्कुल, 3 बार वोट दे चुके हैं, 2 बार मोदी जी को, 1 बार योगी जी को। अच्छा, आपने दे चुके हैं? बिल्कुल। हमारे गांव में हम जाट समाज से आते हैं, लगभग 550 से 600 वोट हमारे गांव में हैं, जाटों की। अदर कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। पिछली बार में 500 वोट थी बीजेपी के लिए, इस बार आधी मिलेंगी मुश्किल से। नहीं आधी तो हैं। अभी तो इतने सारे लोग कह रहे थे, क्या कह रही हैं अम्मा इधर आके बताइए क्या कह रही हैं? मैं न्यू कह रही हूँ, किसी के पेट का पता कोई एक भी ना दे। तो आपको नहीं पसंद योगी जी मोदी जी? बहुत पसंद है, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमेशा इतने मैं जिंदी हूँ, योगी रहे और मोदी रहे। हाँ, जो हिंदुस्तान में स्वर्ग चाह रहे हैं, जो हिंदू हैं और जो हिंदू नहीं है, वो मोदी और योगी को नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? अब क्या पता किसी के दिल का क्यों नहीं चाहते। हाँ, पर ये हम अपनी कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म में होगा वो इन्हें चाहेगा। तो है कुछ ना कुछ दर्द तो है, जरूर कर रखा है। अब 20% लोगों के तो कर रखा है, 20% के 30% के तो रहना ही रहना है। वो हमेशा रहेगा, वो किसी से नहीं रुकेगा। नहीं, यहाँ देखो भाई कितने लोग बीजेपी को देने वाले हैं और कितने हैं। तो कह रहे हैं इधर के हमने देने के कुछ काम नहीं किया। अब 10-20 तो आपको मिलेंगे, ये जरूर हर गांव में मिलेंगे। हम तो बेटा करीब 30 साल से बीजेपी के ही हैं। कितने पसंद है बीजेपी के विकास कार्य? काम पसंद है बीजेपी के? देखो, काम की तो ये बात है, हर घर में वो सुविधा नहीं करेगा, हर आदमी अपनी सुविधा खुद करेगा। कोई ये सोचे बीजेपी बिना कमाए हमारा झेंद भर दे, बिना करे तो मोदी का भी नहीं भरा जाएगा। हर आदमी ये कह रहा मोदी ने कुछ नहीं करे। अरे मोदी घर घर में सबके चौका बासन करेगा क्या है के? या खेतों में जाकर काम करेगा?
बैठे रहो, कुछ करो मत ना, कुछ करो मत ना, रोटी भी मोदी देगा बना के ना। और गरीब कोई नहीं है, गरीब कैसा है जब सांझ को मुर्गा और दारू चल रही है हर किसी के घर में। वो गरीब है, वो गरीब बने बैठे, उनकी कोई बूझ ही ना है। क्या कह रहे हैं लोग बाग, सुना? हाँ सुनने जी सुनने। अभी यहाँ एक भाई खड़ा था, मेरे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, यहाँ का यूरिया लेने गए थे। उनके क्या है, खेती में काम कर करके हाथों की उंगली खराब हो रही है, फिर फिंगरप्रिंट नहीं आता, तो यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। कैसे मिला यूरिया? फिर वो लाइन में लग के वापस आ जाते, यूरिया नहीं नहीं आता तो नहीं आता तो फिर वो धीरे मिलना से चाहिए। धीरे, सब सुनो आराम से। एक बात बताओ, बड़ा आराम से, जब सबकी सुनी हमारी भी सुनो। कभी कोई पहली ऐसी सरकार आई हो कि जिसने लाइन में लग के यूरिया बांटा हो? ये हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं। हाँ नो ये सुनो करेंगे मेरे से वार्तालाप। 4.5 देखो तुसी तुम्हारे पीछे फिरते गैस समझा? बोले थे, क्या रुपए का इनकी था? उम्र का सिलेंडर लिहाज ही तो का करा, है? हम चुप हैं। उस टाइम सिलेंडर क्या रुपए का था? या तो कितने चुप का हो जाए, है? हम बोल रहे हैं, आप बोल लो, ये नहीं बोलो। ये मोदी जी ने ना वहाँ पे मोदी जी ने 350 का सिलेंडर और 1000 में ठोक दिया है। 55 रुपए का तेल, 55 का तेल 85 में ठोक दिया। और जब भी अच्छा मोदी, भक्त मोदी, ले लो मोदी। इनको तो ऐसा चाहिए कि वो मोदी इनका रेट बढ़ाओ जाओ, मोदी जी ले कुछ नहीं, इनको फ्री दो। आमदनी बढ़ा दी आप लोगों के? कौन सी आमदनी बढ़ गई? 2000 अभी ला रहा हूँ, मेरे पैसे दुआ दो जनसेवा केंद्र सामने, चलो दुआओ। और जनसेवा केंद्र वाले को पता। वैसे आम आदमी की आय बढ़ गई, ये कहने का मतलब है उनका। आय कैसा बढ़ गई? मैडम मेरा सब कुछ बढ़ गया, मैं तो फौजी आदमी हूँ। डीए बढ़ता है साल में 2 बार, बढ़ाते हैं मोदी जी, बढ़ा रही। गेहूं 4000 जा रही है, या उसकी पैदावारी दुगनी हो गई? आय दुगनी का मतलब तो यही है। मैं नहीं ले रहा 2000, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दे रखा। मिलेंगे ही नहीं सरकारी आदमी को, तो मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलते तो लेते, छोड़ता कोई नहीं छोड़ता। हाँ छोड़ता कोई नहीं, सब ले। मैं वापसी जा रहे हूँ। उसको मुसलमानी लड़की को ही 2 मिलते थे 30,000 रुपए, जो इंटर पास करेगी। आप मुसलमान की बात आप गलत कर रहे हैं। एक मिनट सुनो 70 साल से आपको कोई खा गया और मोदी क्या सारे जीवन रहेगा? फिर आपके बच्चों को कौन रखाएगा? मोदी मरे बाद हमारे जैसे आएंगे फिर आप वाह भी भाई, ये कोई बात हो गई? 70 साल से खा गया आपको? अरे हमारा साथ अभी तुम बचे नहीं हो। खड़े हैं, अब जानती रक्षा भी नहीं कर सकते अपनी। मोदी ने नहीं है, वो देश दे। मोदी ने तो बालक ही पैदा नहीं करे। फौज मोदी ने बनाई है कि फौज मोदी ने बनाई है कि ना सिमा लगा, देश का सिमा लेगा। अरे उसने करेंगे जैसे उसने अपनी बहू ना सिमा लो, क्या देश को सिमा लेगा? क्या है, सारे तो ढोंगी हो रहे हैं, सारे बिना इतने कमरे हैं, वो एक कमरे में नहीं रख सकता वहाँ पे, वो वहाँ मिलने जाता है हवाई जहाज से, उसे स्पेशल है दिखाने के लिए। क्योंकि मैं अपनी माता जी से मिलने जा रहा हूँ, वो बहुत गरीब उसमें है, घर में रह रही है। अपना गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडे खत्म हो गए हैं मोदी जी के राज में, अब ज्यादा शांति हो गई है, लोग कह रहे हैं। मैडम कभी गुंडे नेता खत्म हुए हैं देश में से? एक खत्म होता है दूसरा तैयार हो जाता है, कभी खत्म नहीं होते गुंडे नेता, ये बनते रहते हैं अपने आप आपस में आके। कोई और बीजेपी के अखिलेश के राज में गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब खत्म हो गई। आमदनी कितनी बड़ी है? किसान आदमी है वो भी, पूछो उनसे। बताइए था अपना नाम। भाई यहाँ आमदनी कहाँ बढ़ रही है? तो किसान तो मार दिया थोड़ा इस गवर्नमेंट ने, सही पूछो तो। इस गवर्नमेंट ने किसान ही मारे असम में ज्यादा है, और किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो खेत 4-4 बीघे जोतने पड़े, आज 1-1 बीघे जोत कर खेत बोए रहे। इतना डीजल महंगा हो गया, और तो क्या चलेगा? क्या सब कुछ फेल कर दिया किसान, तो इसने मार दिया थोड़। ये पहले 50 किलो का कट्टा आता था। फूल वाले ना हरा दिए सब। सब इतनी तारीफ कर रहे थे बीजेपी ने बहुत काम किया। ये तो ऐसी करती रहे। आप किसे देंगी वोट? मैं तुम्हें दूंगी, पर मेरी एक है, सोसाइटी का मैंने ठाया नहीं था। तुम्हारे अंकल मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ। हाँ कोई भी आई तो इस काम में मांगना। नहीं, ये तो कुछ नहीं है वैसे। सारे तो खेत खाएगी गाय और बिजार। देखो ये बात ऐसी है, 50 किलो देंगे वोट हम सब भाइयों को गिनती है, हाथ जोड़ से अखिलेश को ही वोट देना भाई। अखिलेश की जिंदाबाद, अखिलेश। उसी का लड़का मैं बोला था ना। हाँ जी, अखिलेश को ही देनी है वोट। कभी किसी ने मोदी को वोट दी है? तुमने नहीं दी ना। आप मोदी क्यों? वोट मोदी को दी है वोट, और मोदी साहब वैसी जीत गए। या तो दो अखिलेश को, या दो मायावती को। मोदी को दिए वोट, वैसी जीत गए मोदी साहब। ऐसे कुछ नहीं। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो गया।
फिंगर नहीं है मैडम, फिंगर नहीं आते, फिंगर नहीं आते। 50 किलो का 45 का हो गया, मिलता ही ना। सारा दिन खड़े होकर चले आवे लेन में। भरत पे भी यूरिया लेके जाते हैं, भरत पे भी यूरिया देने के लिए तैयार नहीं है वो। मजबूत रखो बेचारे कितने बढ़िया विचार हैं। ऐसे किसान तो ऐसा बांध का घेर दिया, सारे दिन तो लाइन में खड़ा रहे। एक तो बालक है, अब बालक चले गए पढ़ने, बाप वहाँ लाइन में लग रहा, सुबह शाम तक एक कट्टा यूरिया का ना मिलता। सरकार नहीं देती क्या यूरिया? ना क्यों नहीं दे रहे? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? यूँ कह मैं फर्द ले आओ और फिंगर लगाओ, फिंगर आते ना हमारे बुढ़ापे में। ये बनियों की प्लाईवुड फैक्ट्री है बीजेपी वालों की, यूरिया सारा वहाँ जाता है ज्यादातर, प्लाईवुड बनती है, ठीक है, ये किसी को नहीं पता। साबुन में गिरता है यूरिया, तो बहुत जगह गिरता है, सब वहाँ का है। खेतों को तो हमारे को गाय बाजार कहाँ गिरेंगे वोट? अच्छा बेटा, जहाँ मेरा बालक गिरवा का वहाँ गिरेंगे। जहाँ भारतीय किसान यूनियन कहेगी वोट वहाँ गिरेगी। किसान की जो असली किसान है, और जो नकली किसान है उसे 50 किलो का कट्टा 55 का दिखेगा, और 1200 का कट्टा उसे 1000 का दिखेगा, डाई का, और उसे 350 का सिलेंडर, उसे तो 1000 वाला सिलेंडर भी 350 में ही दिखेगा, और उसे तेल भी 85 वाला 55 में दिखेगा। एक बात और बताऊं आपसे, भ्रष्टाचार बता दूंगा मैं आपसे कि जब अब वैसे टिकट भरे गए थे ये चेयरमैन के, और उसके टिकट भरने भी नहीं जाने दिए इस सरकार ने। हाँ मैडम, आंदोलन के बाद ये चीज तो दिख गई है। जिला पंचायत जो बने थे, अध्यक्ष बनी है बीजेपी की, बीजेपी का जिला पंचायत नहीं जीता इस क्षेत्र से। आंखें खुल जाएंगी मोदी भक्तों की, और मोदी की भी आंखें खुल जाएंगी। जिला पंचायत 300 जिला पंचायत बने 3600 में से, यूपी में 3600 में से। बात ये कर रहे हैं ना, 6 इलेक्शन लड़ लिया, अब क्या जब निकल लिया, मगर चलो अपनी बिरादरी का कर दे। 6 इलेक्शन लड़ लिया वो, और 6 बार हारा, अब का जीत गया, तो ये उसके गुणगान गा रहे हैं। कह रहे 6 बार हारा है, अब का जीत गया। रुपए देगा जिला पंचायत खड़े करे थे अपने, एक इमामपुर का यहीं बराबर में खड़ा करा था 10 लाख रुपए देके, बहुत बुरी तरह हारा, जमानत भी जब्त हो गई। हाँ, ये बुलंबे में न रहे। और लोक दल के 1200 कुछ बने हैं, जो जिला पंचायत बने हैं, ये भी तो देखो 350-400 बीजेपी सिमट गई जिला पंचायतों में, 350-400, और फिर भी अध्यक्ष उनके बनने, डूब का बनने की बात है, बेईमानी नहीं है न। प्रमुखी के पर्चे फाड़े जा रहे हैं उनके, ये चीज भूल गए। और वो जो बिहारी थे बेचारे, यहाँ से नोएडा से पैदल चल कर गए थे, वो अपने दिन भूल जाएंगे? आप बताओ। 19 जिला पंचायत में से 3 से 4 जिला पंचायत जीते बीजेपी के, फिर अध्यक्ष उनका कैसे बन गया? ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? आप क्या कर लेना, ईवीएम में करना, अब पता लगेगा। मैडम, जब आदमी जीत जाता है ना, ये ऐसे ही करते हैं कि उन्हें बेईमानी है। इतनी बड़ी सुविधा, पेंशन मिल रही है, इधर लिब्राम है, आराम से खा रहा। ताऊ रो रहे हैं, ताऊ की आंखों में आंसू हैं, कह रहे सरकार ने इतना जुल्म कर रही है, कुछ काम नहीं किया। हाँ, आंसू आन देते रहते हैं। अब इनसे पूछो गन्ने का रेट क्या है? गन्ने का रेट गवर्नमेंट दे रही है, रात के 12 बज के 1 मिनट। कह रहे आपको तो पेंशन मिल रही है, हमसे पूछो। नहीं मैडम, परिवार तो पालना पड़ रहा है। अब बात मोदी आदमी क्यों इनके साथ, बताओ? गवर्नमेंट जो सर्वेंट क्यों है साथ इनके, ये बताओ? कौन साथ है? जो भी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके साथ है बीजेपी का। क्यों है? क्योंकि वो जानता है इन लोगों की, अखिलेश की, मायावती की, इनकी सबकी क्या क्या ये क्या करते हैं। ग्राम प्रधान में क्या परिवार है, कौन सा परिवार है? ठीक है, जबरदस्ती ऊपर से दबाव था कि के जो है आपको जो है बस में जाना है, आप बस भरवा के भेजनी है, बस भेज दी, खाना भेज दिया, जबरदस्ती गए भेजे लोग, अपने मन से नहीं गए। मैडम, ये मंदिर जाए, हम 700-750 सीट लिए हमने, सिर्फ हम गलती से चल गए, हम दो एक उसमें बीजेपी वाले 2 में लड़ गए, और ये 1 लड़ गए। ये कितनी इनको 350 सीटें मिले, उनमें पहाड़ बनने, हम प्रधान बन गए। अरे प्रधान तो हम थे, 750 सीट थी हमारे पास, हम अपनी बेवकूफी से, हम 2 लड़ते तो हम प्रधान बनते, 101% बनते। अगली बार नंबर आएगा, ये अगर नजदीक आ जाए, अगले इलेक्शन में नजदीक आ जाए। काम क्या क्या हुआ है? काम सब मैडम, काम क्या नहीं दिख रहा आपको? बताओ क्या काम नहीं है, बताओ, ये बताओ क्या इनको क्या दिख रहा? ये जब गड्ढों में चलते, गट करके चलते थे, ये उसी में खुश है। कुत्ता क्या हमेशा गंदगी में ही रहता, खुश है, ठीक है। इनको ये रोड नहीं दिख रहा, काम क्या नहीं दिख रहा, बताओ क्या नहीं हुआ? कह रहे आपको गंदगी में रहने की आदत है। ऐसा रोड बनवा दिया बीजेपी ने कि आप पानी का गिलास लेकर कार में बैठ जाओ और आप पार हो जाएंगी, पानी नहीं छलकेगा, और एक बूंद पानी नहीं बचेगा गिलास में।
गिलास खाली हो जाएगा, नहीं तो बैठ के निकल जाओ। ये तो उधर ही रहेंगे मैडम। बीजेपी ने बहुत, इनको नहीं दिख रहा कोई भी सुविधा, कोई सुविधा दिखती क्यों ना, सुविधा देखी ही नहीं। ये सुविधा जानते ही नहीं सुविधा क्या होती है, क्या सुविधा नहीं होती। अम्मा ये तो जो कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी काम क्या करेगी जब बहुत ही लंदे बैठे अपने सिकंजे में कसले में पैसा आए होया, तो बीजेपी क्या घर घर में या गांव गांव में बैठेगी आके? जब इतने भ्रष्ट लोग पैदा हो गए कि जो सरकार से आ रहा है उसे सबको हजम कर रहे हैं, कोई भी नहीं लगाता। और आज की बात नहीं, हम तो 53-40 गांव में आए को हो गए, जो कभी किसी प्रधान ने पहले लगा दी होंगी, लगा देंगे उन्हें उखाड़े लगा दे। मैं आप बताइए ताऊ, क्या लग रहा है किसे जिताएंगे? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी, सॉलिड जीतेगी। बीजेपी है, इनका बीजेपी है दिल में। ये लोग सिखा सिखा के भेज रहे हैं कि ये करो, कहो बीजेपी जीतेगी मैडम। आज आप कभी याद कर लेना, उनका लड़का ही है, देगा नहीं। उनके लड़के हैं, और ये जैसा हम कहेंगे ऐसा, और वो भी ऐसी वोट जैसा यूनियन कहेगी ऐसा वोट गिरेगी, बूझ लो। ये तो कहने की बात है। इलेक्शन क्या चीज होती है, क्या गांव का प्रधान होता है? प्रधानी अपने दिल में जो किसी को कुछ करना तो करके दिखाओ। बोलो जी बोलो। हाँ जी, मैं हूँ बीजेपी, मैं भी हूँ। आप बताइए किसे वोट देंगे, किसे जिताएंगे इस बार चुनाव में? बीजेपी को जिताएंगे जी। पसंद आया काम बीजेपी का? क्या क्या काम किया? यहाँ जो है पूरे गांव में राशन फ्री मिल रहा है मैडम, सब कुछ फ्री मिल रहा है, दिक्कत नहीं है किसी बात की, किसी को कुछ भी। बीजेपी जीतेगी, दी बहन बेटी सब कुछ बेफिक्र है, कोई चोरी नहीं, चकारी नहीं, जारी नहीं मैडम। बीजेपी बहुत नाराज थे। हाँ जी, अभी तो कुछ लोग मिले कह रहे नहीं बीजेपी ने बर्बाद किया है। ये बेवकूफ आदमी है। कितनी भैंसा खुली है गांव चो, ग्राम प्रधान की भैंस खुली है, 2 भैंस और खुली है। चोरी जब अपनी भैंस को बांध कर अन्य फ्राम सो रहे प्रधान, तो घर में से कोई ना कोई तो उठा कर ले जाएगा ही माल को। अपने माल को खुद रखाओ, अपने माल को खुद रखाना है। अपना माल क्यों नहीं रखा रहे वो प्रधान? अपने माल को खुद रखाना है उन्हें। निफराम सो रहे, खेत में काम करेगा, रात को ढोर रखाएगा, सोएगा किस टाइम? हमारी बात सुनिए मैडम, हमारी सुनिए बात को। हमारा कुआं फोड़ के चोर चोरी ले गए, मोटर पंखा सब समित ले गए उखाड़ के। अब रात को हम रखाते उसे, तो कहाँ को ले जा रहे जी वो उसे? हाँ मेरे चोरी नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ। मोटर पंखा चोरी कौन करके ले जा रहा? मोटर पंखा क्यों नहीं ले जा रहे लोग एक जमाने में चोरी? सब कह रहा हूँ, मैं अपने कह रहा हूँ जी, मेरे चोरे हैं खुद कोठरा फोड़ के, लेकिन सरकार भी अपने सामान की तो सवारी खुद जिम्मेदार है। क्या है ये योगी सरकार का समाज क्या है ये? कह रहे चोरी नहीं हो रही तो चोरी क्यों नहीं हो रही है? चोरी क्यों नहीं हो रही है? चोरी हो रही है ये। आप एक से पूछ लो या पूरे गांव से पूछ लो, यहाँ सब बीजेपी के आदमी हैं। और बीजेपी को वोट देंगे, बेफिक्र आप, बीजेपी जीतेगी, निश्चित बीजेपी आएगी। यहाँ पे तो हमें सब अलग अलग पार्टी के लोग मिले। नहीं मैडम ये गलत कह रहे हैं। गांव में आपको हर एक पार्टी के आदमी मिलेंगे, किसी कोई एक गांव भी ऐसा दिखा दो जिसमें 100% एक पार्टी के आदमी मिलेंगे। 2-4% किसी के, 2-4% किसी के, लेकिन यहाँ पे बहुमत बीजेपी का ज्यादा मिलेगा आपको। एक दिक्कत है, बस एक दिक्कत है, ये जो बीजेपी सरकार है, जो किसान आदमी है, किसान वर्ग है, उसका जो बस वो कर्जा माफ कर दे बस, फिर जो बीजेपी बढ़िया वोट दे देंगे, फिर सब बीजेपी बढ़िया, सब बीजेपी वोट दे देंगे। फिर कर्जा माफ कर दो सब, जो वहाँ बोर्ड पे टंगे पड़े, हमारे यहाँ सोसाइटी मीरपुर है, फलाना है, ढिमका है, सबके नाम लिखे पड़े बोर्ड पे, उन्हें जो है उन्हें माफ कर दे बस बीजेपी, फिर बीजेपी बढ़िया। कब तक माफ करेगी बीजेपी? कह रहे कर्जा माफ कर दो तो सब बीजेपी को, कह रहे कर्जा माफ कर दो तो उसके बाद सब बीजेपी को वोट देंगे। कह रहे कर्जा माफ कर दो तो सब बीजेपी को वोट दे देंगे। कब तक बीजेपी कर्जा माफ करे? ना जी ना, हम तो खिलाफ है, ना हमारा कभी होया और ना हम चाहते हो बे। ना बिल्कुल भी ना, यूँ तो ले मारो के काम है कर्जे माफ वाले। जो आदमी टाइम से देवे है ना, वो तो साल के साल अपना जमा करता रहे। ये तो ले मार है जो 4-4, 5-5 साल के कर्जे रहे में, जिसे देने का फिक्र हो तो हर साल देवे। होता नहीं तो वो कहाँ से जमा करे? सरकार सहायता कर देवे।
हाँ तो फिर कोई दिक्कत ना, उनकी कर दो, हमें कोई दिक्कत ना। हाँ मैडम पापा कह रहा है बीजेपी को, लड़का कह रहा है फलाने को, ये सब गुलमुल करने वाले ये दो आदमी ना। पापा कह रहे हैं बीजेपी, कह रहे थे नहीं कह रहा आपके सामने। मैं कह तो रहा, हाँ मेरे पिताजी बीजेपी को कह रहे हैं देंगे वो, लेकिन हम नहीं देंगे, अकेले मेरे पिताजी देंगे, बाकी नहीं देगा कोई भी घर में। लोग दल को दुआएंगे हम शर्त लगा ले फिर, अभी शर्त लगा ले, शर्त लगा बोल, क्यों लगा शर्त? वो तो 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। एक मिनट बस 1 मिनट। 1000 वोट बीजेपी को मिलेंगी। जब बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था जिला पंचायत में, 1060 वोट लेकर इसी गांव से लोक दल का कैंडिडेट जीता विकास चौधरी। फिर रख लो, विकास चौधरी हमारा पड़ोसी इस वजह से जीता है, पड़ोसी हमारा इस वजह से जीत गया। जीते ही नहीं, अब की बार नहीं जीतेगा वो भी विकास चौधरी नहीं जीता, वो सिमरन चौधरी जीती है। विकास जीती है उसमें, कोई विकास कोई नहीं जीता, कोई विकास नहीं जीता उसमें, कोई विकास नहीं जीता, सिमरन चौधरी जीती है। पहले नहीं हारी थी, 2 बार हार चुके हैं पहले भी वो। अध्यक्ष भी बीजेपी का ही है। अब भी चलिए आप सभी 4 जिला पंचायत बने और 19 में से 4 पे कैसे जीत जाएंगे वो? बेईमानी तो है उनकी, वो बेईमानी ना है। रेनो हून बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। प्रधानी के इलेक्शन की नहीं लड़ेगी। लास्ट तो ये है, जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि बेईमानी वो तो कहानी ये है। ईवीएम जब तुम कहते हो ना, फिर ईवीएम में गड़बड़ होती है। वोट अब तुम कम खा की कहने लगो। मैं ये कह रहा हूँ, गांव से आधी वोट मैं दिखा दूंगा बीजेपी की, आधी वोट। दावत की शर्त की क्या जरूरत है? वोट गांव से बीजेपी की ना। अब प्रधानी रखेंगे, जो प्रधानी नहीं लड़ेंगे आधी से ज्यादा वोट बीजेपी की है। वो 5 साल बाद ना। इनके भाई हैं इनके भाई हैं, ये गारंटी ले रहा है। दिखाई गई तो क्या करोगे? आधी वोट है ना, इनके भाई बोल रहे, इनके भाई बीजेपी के पहले में बीजेपी रहे। भाई अलग भाइयों को गिनवा रहा है। तेरे बाप को बुलाता हूँ मैं अभी, तेरे बाप को बुलाता हूँ। जो बीजेपी मोदी और योगी, इसका बाप जो बाबू राम कह रहे हैं, बाबू राम वो इसका बाप है। वही मोदी योगी को सबसे पहले कह के गया। अपने दादा को गैर लेकर जाएंगे, बिठा के गिरवा के लाएंगे, उन्हें दिखता ना कम दिखे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मायावती को वोट देंगे। चलिए ये था गांव नवादा से, आपको दिखा रहे थे यहाँ पे लोगों की क्या राय है। बहुत जल्द होगी फिर किसी दूसरे गांव की बारी, तब तक देखते रहिए हापुड़ हलचल। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।